काम न आएगा ये दुनिया का मेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कुटुंब कबीला सारा झूठा झमेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कोई आज गया कोई काल गया। कोई जाने वाला अभी अभी। कोई आज गया कोई काल गया कोई जाने वाला अभी अभी। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। दुनिया खिलौना जैसे बालिक का खेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। तू जो कहे कि मैं हूँ झूठी है बात तेरी। वो ही बनाने वाला वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना। एक दिन वो आने वाला एक दिन ये जाने वाला। जीवन बहेगा जैसे पानी का रेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब आए हैं अकेले और जाएंगे इकट्ठे। इकट्ठे जाएंगे इस बारी सारे, क्योंकि शिव की बारात में जाना है ना, तो अकेले जाने का इसका टेंशन नहीं। बाबा कहते हैं सबको लेके जाऊंगा। तो आज की मुरली में बाबा कहते बच्चे बाप के प्यारे कौन? बाप के प्यारे कौन? देखो दुनिया में आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, होली भी है और साथ साथ घरों में एग्जामिनेशन माहौल भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में भी वो बच्चे प्यारे लगते हैं जो नंबर अच्छे ले आते हैं। होती है ना खुशी, बच्चों का रिजल्ट आता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी बाप के प्यारे कौन? बाबा कहते हैं बच्चे जो संसार से न्यारे बन जाते हैं, न्यारे बन जाते हैं। तो बाबा समझाते बाप भी स्वर्ग स्वर्ग का प्यारा है ना, क्योंकि न्यारा है। दुनिया उसको याद करती है, पूजती है। बाबा कहता है किस लिए? क्योंकि संसार से बाबा कहता है मैं न्यारा हूं। रखता है कोई भेदभाव किसी से? ना किसी से मोह रखता है, ना किसी से ईर्ष्या रखता है, ना किसी पे क्रोध करता है। विकारों से न्यारा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे आप भी बन जाओ। ना किसी में मोह हो, ना किसी से घृणा हो। होली की तैयारियां चल रही हैं। कहीं कहीं तो देखो एक एक महीना पहले होली लोग बनानी शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे उत्सव तो तुमने बहुत मनाए होली के नाम पर, होली मिलन भी बहुत किए,
लेकिन बाबा कहता है होली कब बनोगे? हम्म? बाबा कहता है बाप का प्यारा बनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है ये मोह, ये तुमको बाबा कहता है बाप का प्यारा नहीं बनने देगा। अगर संसार में बाबा कहता है आत्मा का किसी भी विनाशी पदार्थ से या दूसरी आत्मा से भी बाबा कहता है राग या द्वेष है, दोनों स्थितियों में बर्तन मैला है। बाबा समझाता है बच्चे विकारों को क्या करना पड़ेगा? होली जलानी पड़ेगी ना पहले। बाबा कहता है इन विकारों को पहले जला दो, होली बन जा, बीत गई सो बात गई। अब बाबा कहता है ये आपका अंतिम जन्म है। हाँ, तो बाबा कहता है होली हंस बनो, होली बुद्धि बनो। फिर बीती को बिंदी लगाओ और फिर किसके होलिए? बाबा कहता है अब तुम भगवान के होलिए। तो तुम्हारा ये जीवन, ये संकल्प, ये श्वास, ये सब कुछ बाबा कहता है अब मेरी अमानत है, राम की अमानत है। क्योंकि हमने भक्ति में गायन किया है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय आ गया अभी कि राम को अपने भक्तों से काम है। तो बाबा कहते हैं मेरे लिए समय है तुम्हारे पास, राम के काम आओगे। दुनिया के काम बाबा कहता है खत्म नहीं होने वाले, जीवन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर काम नहीं खत्म होते। तो ये अंतिम जन्म है और बाबा कहता है अभी जो थोड़ा सा समय शेष रह गया है, राम के काम आकर बाबा कहता है अपना भाग्य बना लो। क्योंकि जो राम के काम आते हैं ना, बाबा कहते हैं वही दुनिया में महिमावान बन जाते हैं। उन्हीं को बाबा कहता है ये संसार देवी देवता कहने लगता है। क्योंकि राम के काम आना माना, राम के काम आना, राम का काम क्या है? क्यों दुनिया राम को याद करती है? राम का काम है संसार को सुख देना। राम का काम है संसार की मनोकामनाएं पूर्ण करना। राम का काम है दुनिया के दुख दर्द कष्टों को दूर करना। ये बाबा कहता है मेरा काम करोगे? करोगे? बाबा कहते हैं पहले तुमको लायक बनाऊंगा, तब बाबा कहता है ये काम कर देना। और जो ये काम करते हैं ना, बाबा कहते हैं वो आत्माएं दुआएं कमाती, क्योंकि दुआएं देती है। किसी का दुख दूर करना, किसी को सहयोग दे देना, तो ये दुआएं कमाना। हर एक आत्मा बाबा कहता है यहाँ अभी क्या है, महिमा की प्यासी है। निंदा तो दुनिया एक दूसरे की सब करते हैं, लेकिन दिल से महिमा कोई नहीं करता। बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं ना, बाबा कहता है बच्चे आप अपने में गुण भरो, महिमा तुम्हारी बाबा कहता है संसार करता जाएगा। आप कौन सा काम करो? स्वयं को भरने का। जो चीज बाबा कहता है भर जाती है ना, बाबा कहता है फिर जो चीज भरती है, बाबा कहता है वो छलकती है। जैसे बादल भर जाते हैं ना, तो फिर बरस जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम खुद को भरने का काम करो बस। और बाबा कहता है फिर जब मेघ बनकर इस संसार पर बरसते हो, तो बाबा कहता है ये संसार हरा भरा हो जाता है, जिसको सत्युग कहते हो, जिसको स्वर्ग कहते हो। तो यहाँ बाबा समझाते बाप के प्यारे कौन? जो संसार से न्यारे हैं। बाप भी सर्व का प्यारा है क्योंकि न्यारा है। जितना जो न्यारे अर्थात आत्मिक स्मृति में रहते, उतना बाप के प्यारे होते हैं। आज हमने होली के उपलक्ष्य में एक ड्रामा प्ले किया, भक्त प्रहलाद। तो मुरली में हम सुनते हैं अक्सर सच्ची दिल पर साहेब राजी, सन शोज फादर। तो ये जो प्रहलाद का कॉन्सेप्ट है ना, ये यही है। देखो प्रहलाद के जीवन में कोई संघर्ष कम नहीं था। हालांकि था तो राजा का पुत्र, लेकिन छोटी सी उम्र में कितने विघ्न, हाँ कितनी बार मृत्यु को उसने फेस किया।
और वो भी किस किस के हाथों? अपने के हाथों, कभी पिता के हाथों, कभी बुआ के हाथों, तो कभी माँ के हाथों से विष पिलाया गया। बाबा कहता है राम का बनना इतना आसान नहीं है। माया बाबा कहता है तुमको मेरा बनने कहाँ देती, बनने देती है। हम्म? बाबा कहता है क्योंकि माया के साथ तुम्हारा प्यार भी कैसा बन गया, अटल अटूट बन गया। तो बाबा कहता है फिर माया की भी कमर टूटती है जब तुम बाप के पास आकर बैठ जाते हो। इसलिए बाबा समझाते जितना बच्चे आप अपनी आत्मिक स्मृति में रहोगे, बाबा कहता है जगत से न्यारे हो जाओगे। बाबा कहता है ये जो दीपक है ना आत्म ज्योति का, ये बाबा कहता है चमकता रहे, बस इस पर अटेंशन रखनी है। और अटेंशन कैसी? बाबा कहता है बच्चे तो अटेंशन का भी टेंशन लगा लेते हैं। एक मुरली में बाबा कहता है जैसे गांव में होती है ना महिलाएं स्त्रियां जो होती हैं कुएं पे पानी भरने जाती हैं, तो देखो उनको कितनी मस्ती में एक गागर, गागर पे के ऊपर एक और गागर बिना हाथ से पकड़े हुए ठिठोली करती जाती हैं, हंसती जाती हैं। कभी कभी गोद में बच्चा भी होता है। एक तो रास्ता नहीं भूलती, ऐसा नहीं कि मटके संभालने के चक्कर में गलत रास्ते पे चलती जा रही है, रास्ता नहीं भूलता, हाथ का बच्चा भी नहीं छूटता। और सारी अटेंशन कहाँ रहती है? ऊपर मटकों पर। बाबा कहता है बस इतनी अटेंशन दे देना। सर पर हमने कोई मटके तो नहीं रखे हुए, लेकिन बाबा कहता है हाँ ये भ्रिकुटी के बीच बाबा कहता है ये गागर है, इसको बाबा कहता है संभाल लेना। ये लोटा बाबा कहता है संभाल लेना, ये छलक नहीं जाए। माया के झटके खूब लगेंगे, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आएंगे, खड्डे आएंगे, बाजार में बड़े बड़े आकर्षण होंगे, कोई हंसता दिखाई देगा, कोई रोता दिखाई देगा। अगर बुद्धि वहां खिंच गई तो फिर गागर नीचे गिर गई। बाबा कहता है संसार से ऐसे गुजर जाना कि देखते भी जैसे कुछ नहीं देखा, सुनते भी जैसे कुछ नहीं सुना, क्योंकि सारा अटेंशन अब किस पर? स्वयं पर। तभी मंदिरों में आप देखो भगत जाते हैं ना, तो घर से दिया कुछ ऐसा कैंडल कुछ ऐसी जरूर कोई चीज लेके जाते हैं कि मंदिर में जोत जगा कर आएंगे। घर में तो जला ही लेते हैं, लेकिन मंदिर में भी जाकर जरूर जलाते हैं। बाबा कहता है बच्चे मिट्टी के दिए तुमने खूब जलाए। अब बाबा कहता है बात है इसकी, इसको बाबा कहता है ज्ञान के दीपक को जगा के रखना। अज्ञान की आंधी खूब जोर जोर से चलती है। तो बाबा यहाँ समझाते इसलिए नंबरवार याद प्यार देते हैं। बाबा बच्चों को याद भी रोज करता है और प्यार भी रोज देता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे नंबरवार रिसीव करने वाले हैं, सारे तो रोज आते भी नहीं। माया देखो कैसे गले से दबोच के पीछे कर देती है नहीं। छोटा सा त्योहार आता है घरों में और मुरली छूट जाती। सोचो त्योहार के समय क्या हम खाना पीना छोड़ देते हैं? और बल्कियां बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, जहाँ 2 सब्जी थी वहां 3 बना जाते हैं। पेट पूजा का हम खूब ख्याल रखते हैं। देखो खाने को भी हम क्या कहते हैं? पूजा, पेट पूजा कहते हैं ना, पेट पूजा। और उसके बाद बाबा कहता है बच्चे दूसरी पूजा कब करोगे? मंदिर में घंटियां तो तुमने बहुत बजाई, चौखट चौखट बाबा कहता है ये टिप्पणी तुमने खूब रगड़ ली। अब बाबा कहता है बच्चे बात कौन सी है? मन तो भूखा है। 70, 80, 90, 100 साल का जीवन हम संसार से लेके जाते हैं, लेकिन खाली के खाली। आज किसी के साथ बैठे थे, ओल्ड एज में वो है, तो वो बताने लगे, कहते हैं कि जब यंग एज थी भाग भाग कर भक्ति करते थे, घर के काम छोड़ जाते थे, छोटे छोटे बच्चे छोड़ जाते थे, लेकिन अब कहते हैं मन नहीं करता, अंदर से मन ही नहीं करता। जबकि अब बच्चे भी सब ब्याए गए, हाँ, लेकिन अंदर वो रुचि नहीं है अपना।
अब कभी कभी यूट्यूब पे कुछ कुछ सुन लेते हैं, उसी से ही मन पूरा भर जाता है कि ठीक है सुन लिया। कहते हैं ये क्यों है मेरे साथ में। हाँ, कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि पहले जीवन में रुचि थी, आनंद था, अब नहीं है। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, संसार से न्यारे बने। बूढ़ा बनना था माना क्या बनना था? बूढ़ा बनना माना अनुभवी बन जाना। देखो दुनिया में फल पकते हैं ना, तो मीठे फल सबको अच्छे लगते हैं। अभी तरबूज का सीजन आ गया है। तरबूज लेते हैं, पहले कहते हैं भैया काट के दिखा दो, अच्छा होगा, मीठा होगा, लाल होगा तो खरीदेंगे। अगर मीठा नहीं हुआ तो फीका तरबूज हमको नहीं चाहिए। तो फलों की गुणवत्ता कैसे देखते हैं कि पक गया माना ये मीठा है, ये रसदार है, ये शक्ति दे सकता है, ये स्वाद दे सकता है, ये पेट भर सकता है। ऐसे ही बाबा समझाते। बाबा कहते हैं जो बुढ़ापा है ना, ये भी बाबा कहता है पकने की निशानी है। तो पके। हाँ, तो उनके साथ हमारी कोई 15-20 मिनट बातचीत चली, तो हमने उनको यही चीज बोली। मैंने कहा "आप पके"। पके माना मिठास आई। तो वो कहने लगे हाँ मिठास तो है, सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, ये मिठास नहीं होती। हाँ, ये बात मुख की मिठास की नहीं है, वो तो बड़े बड़े महारथी पड़े हुए हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। मुंह पर किसी के साथ आप कितनी भी मीठी बात कर लो, लेकिन मन में उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। हाँ, तो हमने उनको एक छोटी सी बात बोली। हमने कहा मीठा बनना माना, मीठा बनना ये है कि सामने वाला मेरे बारे में कुछ भी कहता है, कुछ भी किसी को सुनाता है, किसी के बोल से, व्यवहार से मेरा मन खट्टा नहीं होगा। इसको कहते हैं मीठा होना। बोलों की बात नहीं। बाबा कहता ना मैं तो तुम साक्षी बनकर तुम्हारी अवस्था देखता हूं। नंबर इस बात के नहीं है कि कौन कितना अच्छा और कितना मीठा बोल सकता है। वो दुनिया में बहुत पड़े हुए हैं। स्क्रिप्ट पढ़कर भी सुना देते हैं लोग, किसी के बोल अपने मुख से सुना देते हैं। लेकिन वास्तव में बात किसकी है? बात है वास्तविकता की। वास्तविकता बाबा कहता है जो आपके भीतर है। तो दूसरे के बोल, दूसरे का व्यवहार, दूसरे की सोच, ये सब सुनकर, देखकर अगर मेरा मन खट्टा नहीं होता। आपने देखा होगा कई बारी मिठाई आती है ना, तो कई बार मिठाई पड़े पड़े खट्टी हो जाती, और उसके साथ अगर एक मिठाई और रख दो तो वो भी खट्टी हो जाती। तो एक अगर खट्टा है, उसके साथ अगर हम भी खट्टे हो रहे हैं तो हमें कोई मिठास नहीं बचने वाली। हमको अपने आप को बचाना पड़ेगा। हाँ, तो सामने वाले का संस्कार कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, बाबा कहता है उसका प्रभाव अगर हम पर पड़ा तो मतलब हम मीठे नहीं रहे अभी, व्यर्थ चल पड़ा ना। तो व्यर्थ तो सबसे पहले क्या करता है? मीठे को काटता है। मीठा माना शीतल। तो बोल पर नहीं जाना, वो तो बहुत बात की बात है। जो मन में चलता है वही मुख से निकल जाता है। तो यहाँ बाबा समझाते, नंबर का आधार है बच्चे न्यारा बनना। रहना तो जगत में ही है, आत्मा को रहना तो देह के अंदर ही है, और कोई ठिकाना भी तो नहीं। नहीं तो बाबा कहता है फिर तुम तरक्की कैसे करोगे? टिकट होगी तो यात्री यात्रा करेगा, लेकिन टिकट नहीं होगी तो तुरंत उसको ट्रेन बस से नीचे उतार देते हैं, कहते हैं विदाउट टिकट गेट आउट, फाइन और लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है आपका, ये बाबा कहते हैं आपकी टिकट। और इस टिकट पे बाबा कहता है कि आत्मा यात्री यात्रा कर रहा है। तो टिकट को तो संभाल के रखो जब तक डब्बे में चढ़े हुए हो। डब्बे से उतरेंगे तो ये टिकट को तो लोग वैसे ही जला फूक देते हैं। तो यहाँ बाबा समझाते आपको क्या बनना पड़ेगा? न्यारा बनना पड़ेगा। बाप बच्चों की माला सुमरन में नंबरवार आएंगे तो न्यारे अथवा समान बनेंगे।
बाबा कहते हैं बच्चे, बाप बच्चों की माला सिमरन में नंबरवार आएंगे। एक एक माला का मोती देखो 1 बाय 1 पिरोया जाता है, एक के बाद एक के बाद एक। बाबा कहते हैं ये जो मोती है ना, जिनको भगत माला लेके जपने बैठ जाते हैं, कोई राम राम बोलता है, कोई हरे कृष्णा हरे राम बोलता है, कोई ओम नमः शिवाय बोलता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मोती तो तुम हो। तुम, बाबा कहता है, अपने संस्कारों को फेर देते हो, और दुनिया, बाबा कहता है, वो मन का समझकर मन के ही फेरते जाते। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, मन के फेरने से भाग्य नहीं फिर जाते। हाँ, संस्कार फेरोगे तो बाबा कहता है भाग्य पलट सकता है। और संस्कार को फेरने की ताकत, वो ज्ञान, बाबा कहता है मेरे सिवा तुमको कोई दे नहीं सकता। सबको अपने संस्कार प्यारे लगते हैं, कोई अपने को गलत थोड़ी समझता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुमको समझाता हूँ कि तुम्हारे संस्कार तुमको दुख देते हैं, कलयुगी संस्कार है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको दुख देते हैं। तो कौन से संस्कार हैं हमारे अंदर? एक बार कभी स्वयं अकेले में बैठकर ना अपना ही चिंतन किया। हाँ, सेल्फी लेते हैं ना लोग, जैसे ही समय मिलता है तुरंत सेल्फी क्लिक कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम स्वयं की चेकिंग करो बार बार। तो मेरे संस्कार कैसे हैं? रूसने के, नाराज होने के, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने के, घबराने के, चिंता करने के, उदास होने के, ये संस्कार है हम सबके अंदर, है कि नहीं है? इसलिए तो देखो दुनिया ने क्या क्या इन्वेंट कर दिया। घर घर में टीवी, घर घर में तो क्या, कमरे कमरे में टीवी, है कि नहीं है? हाँ, एफएम चला दिए। आजकल तो मोबाइल घर घर के अंदर है, हर बच्चा यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक चला रहा है, क्या क्या कर रहा है। किस लिए? क्योंकि मन उदास है, बोर हो जाते हैं। तो अपनी चिंताओं को भूलने के लिए वो ट्रैफिक हमसे कंट्रोल नहीं होता, तो क्या करते हैं? मन का ट्रैफिक चलता जाता है, चलता जाता है, हॉर्न बजते रहते हैं, बजते रहते हैं। चिंताओं के हॉर्न बजते हैं ना, तो क्या करते हैं लोग? नींद की गोली खा के सो जाते, बजते रहो। या फिर क्या करते हैं? उन हॉर्न को इग्नोर करने के लिए जाकर कोई शॉपिंग करने निकल जाता है 2-4 घंटे, कोई फिल्म देख आता है, कोई और कुछ नहीं तो किसी से लड़ाई झगड़ा ही मोल ले बैठते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं, हम तो पीछे आए हैं, हमको तो कोई जानते ही नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं कभी ये नहीं सोचना कि मुझको ज्ञान बहुत लेट मिला। बाबा कहता है जो मोती आखिरी भी होता है ना माला का, बाबा कहता है ये भी पहले के सामने आके खड़ा हो जाता। एक माला का माला देखना कभी भी, एक मोती सबसे पहले गया, फिर 1 बाय 1 गए। अब जो लास्ट मोती आता है ना माला का, तो जब हम गांठ बांधते हैं तो पहला और आखिरी एक दूसरे के सामने खड़े हुए। बाबा कहता है ये ब्यूटी है इस संगम के ड्रामे की, लास्ट सो फास्ट। तो बाबा यहाँ समझाते, बाप तो सब बच्चों को जानते हैं, इसी पाठ को पक्का करो, इससे सर्व खजानों का मालिकपन का नशा रहेगा, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी, सदा खुशी शांति आनंद में मगन रहेंगे, मिल गया पा लिया। बाबा कहता है बच्चे हर समय स्मृति रहे। कौन सी? बाबा कहता है तुमको ये स्मृति रहे कि मेरे को जो चाहिए था इस दुनिया से वो मुझको मिल गया। बाबा कहता है ऐसा अनुभव करते हो? हाँ, तो बाबा समझाते हैं मालिकपन का नशा रहे तो सदा खुशी शांति आनंद में मगन रहेंगे। खजाने को बार बार सिमरन करना अर्थात यूज करना। बाबा कहते हैं ये जो खजाना तुमको रोज मिलता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे इसको रोज क्या करो? सिमरन करो। जिसको भक्त सोचते हैं कि कोई पाठ है तो पाठ को रोज पढ़ते जाओ। हाँ, बाबा कहता है बच्चे शास्त्रों को पढ़ने से, पाठ को पढ़ने का मतलब क्या होता है? बच्चे स्कूलों में जाते हैं ना तो मास्टर कहता है सबक पक्का किया कल का पाठ याद किया। तो याद किया माना
उसको धारण कर लिया। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है जब बात आती है किताबों की, शास्त्रों की, तो हमको पाठ पक्का करना ऐसा लगता है जैसे सामने वाला कह रहा है कि याद हो गया। यहाँ बहुत बड़ी चूक हो जाती। पाठ को याद करने का मतलब क्या था? हुँ? पाठ को याद करने का मतलब था कि मेरे जीवन में ये सबक अब मैंने ले लिया है। इसको कहते हैं पाठ करना। हो गया पाठ। अब देखो दुनिया में हम खुद अपना ही बताएं आपको, हमने कितने साल वही किताबें बार-बार पढ़ी है। जब भी कोई पूछे जी पाठ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। पाठ करते-करते कितना जीवन निकल गया, लेकिन पाठ कच्चे के कच्चे ही थे। बल्कि और अहंकार था कि हम रोज पाठ करते हैं। हमारी एक फ्रेंड हमारे ही साथ की नर्सरी से साथ पढ़ी, उनका जब हम सुनते ना कभी-कभी वो मिलते तो बात बताते, कहते हमारा जो मंदिर मैंने देखा उनके घर में मंदिर, उनकी माँ हमेशा नाराज, कहती ये सुबह से जो उठती है, ये 4 घंटे 5-5 घंटे ये बाहर ही नहीं आती। अब उनकी मदर ने कभी भक्ति नहीं करी, उनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कि ये देवी देवता क्या चीज है। कहते मुझे बड़ा खुंदक आता है इसका ये मंदिर देखकर, ये क्या क्या करती है, सारा मंदिर रोज साफ करेगी, फिर वहां घंटों बैठेगी, फिर कौन सी घंटियां मालाएं बजाती है, ये घर का काम सारा पड़ा हुआ। अब क्या कहोगे इस, आज हमने वहां यही बात की। भक्त प्रहलाद था ना, तो भक्ति करता था। हिरण्यकश्यप नाराज होता था, वो कहता था कि मैं इतना दैत्यों का इतना बड़ा राजा, जिसने मौत को जीत लिया, कि ना दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, हाँ, न नर से न पशु से, ऐसे पिता को भूलकर किसकी भक्ति करता। हम्म? तो देखो भक्ति की शक्ति जब प्रहलाद की दिखी तो उतना ज्यादा व्याकुल होता चला और कहता है कर अपने भगवान को प्रत्यक्ष जो बचा ले तेरे प्राण। तो भक्त ने क्या किया, सन शोज फादर, बाबा कहता है जिसका दिल साफ होगा, जो बाबा कहता है हर समय मुझे याद करेगा प्रीत बुद्धि बनकर, बाबा कहता है ऐसा बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करेगा। तो वहां तो दिखाया है कि जब प्रहलाद के ऊपर विपदा आ गई तो फिर हरि दर्शन भी कर लिए जहान ने, नरसिंह अवतार हो गया। ऐसा ऐसा स्वरूप जो संसार में पहले किसी ने नहीं देखा, आधा नर आधा सिंह। तो क्या किया, एक छोटे से बच्चे ने बाप को प्रत्यक्ष कर दिया। यही बाबा आपसे और हमसे चाहते। बाबा कहता है क्या प्रहलाद के जैसे आपकी बाबा कहता है प्रीत बुद्धि है। प्रहलाद की प्रीत बुद्धि देखना कब, हाँ, माया आई है, माया कहती है ये गरम खंबा है, इससे जब तुझे लगाऊंगी तेरे प्राण घात हो जाए। घबराया वो कि ये कैसा पेपर आ गया प्रभु, मैं तो दिन रात तुझे याद करता हूँ और ये कैसा जो दंड है मुझे मिल रहा है कि मेरे प्राण ही छूटे जा रहे हैं। बाबा कहता है माया तुमको खड़काएगी कि ये कितना खरा है, कितना सच्चा है। हाँ, तो जब देखा कि चींटी भी चले जा रही है बड़े मजे से, तो फिर बाबा कहता है अंतमति सो गति। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे निश्चय के पांव नहीं हिले, निश्चय के पांव नहीं हिले। बाबा कहता है तुमको भरोसा है ना कि राम आया हुआ है, राम ही भव से पार उतारता है और तो संसार में कोई उतार नहीं सकता। तो बाबा कहता है बार बार अपने निश्चय के पांव चेक किया करो। किसको सुनने बैठते हो मुरली में, क्या सुनते हो, आत्मा सुनती है उस परम पिता को। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते यूज करने से बच्चे फिर तुमको खुशी होगी, यूज करने से। वो जो पाठ बाबा कहता है मैं तुमको रोज पढ़ाता हूँ कि तू आत्मा है, आत्मा बिंदु बन। बाबा कहता है इस जगत को देखो, दूसरे को आत्मा देखो। हम्म, तो बाबा कहता है जब इस पाठ को तुम पक्का करते हो, यूज करते हो, तब बाबा कहता है तुमको खुशी मिलेगी।
सिर्फ सुनने से खुशी नहीं मिलेगी कि मैं आत्मा हूं और हर कोई आत्मा है। सुन ली, बात खत्म हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे इसको अनुभव में लाओ। तो जब हम इसको अनुभव में लेकर आते हैं तो आत्मा बिंदु जब बनते हैं तो बाबा कहता है फिर क्या होता है, हमारी वृत्ति बदल जाती है। हमारी वृत्ति बदलती है तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदल जाती है तो बाबा कहता है फिर जब दृष्टि बदली, वृत्ति बदली, बाबा कहता है तुम्हारे लिए नई दुनिया तैयार हो गई है। कलयुग बाबा कहता है तुमने छोड़ दिया। कलयुग क्या था? पुरानी वृत्ति, पुरानी दृष्टि कि दुनिया बेकार है, दुनिया धोखेबाज है, लोग धोखेबाज हैं, सब स्वार्थ के साथी हैं। ये थी हमारी कलयुगी वृत्ति। बाबा कहता है बच्चे बीमार का इलाज करना, तो किसका इलाज करना? बाबा कहता है बीमारी को भगाना। हर आत्मा बीमार है ना, बाबा कहता है। तो डॉक्टर क्या करता है? बीमारी को भगाता है। बीमार से दुश्मनी थोड़ी होती है उसकी। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो देह के भान में देखो, हर कोई एक दो का दुश्मन बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं? घर घर में रिश्ते देखो, तभी तो आपको और हमको होली मनानी पड़ती है फेस्टिवल के तौर पे, क्योंकि थोड़े थोड़े संबंध सबके चरमराए से लगते हैं। और आपको क्या लगता है, होली मनाने से क्या सारी दुनिया होली हो जाती है? कई होलियां बीत जाती हैं, परिवार बिखरे ही रह जाते हैं। कोई किसी को एक फोन भी नहीं करता कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं तो चलो हम भी मिल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये त्योहार केवल यादगार है, ना तो यहाँ कोई होली है, और बाबा कहता है ना मन का वैर कहीं भेजते हो। कहीं पर भी नहीं। बाबा कहता है वो भीतर ही पड़ा हुआ है। तो बाबा कहता है शिवरात्रियां भी मनाते हो, होलियां भी मनाते हो, दशहरे भी मनाते हो, दिवालियां भी मनाते हो, लेकिन सब बाहर बाहर, भीतर बाबा कहता है कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, यूज करने से तुमको खुशी होगी, शुभ चिंतन में रहना भी तो मनन है ना। मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा वह तुम्हारे जीवन को शक्तिशाली बनाएगा। तो श्री कृष्ण की हमने बहुत सी मूर्तियां अपने घरों में सजाई हैं, जिसमें एक मटकी से वो माखन निकाल के खा रहा है। अमूल बटर नहीं है ये, अमूल बटर नहीं है जो बाजार में किराने की दुकान पे पैसे दो और घर ले आओ। बाबा कहते हैं नहीं, ये जो ज्ञान हम सुनते हैं ना, बाबा कहते हैं ये मक्खन निकालने का तुमको पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं जितना आप मक्खन निकालोगे उतना, बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बने, उतना बने। आज भी देखो कई लोग हैं ऐसे, वो कहते हैं हम बाहर की मक्खन घी नहीं खाते, घर में निकालते हैं। घर की चीज साफ सुथरी है, प्योर है, बाजार की नहीं है ना। ऐसे लोग बहुत आपको भी मिलते होंगे। तो बाबा कहते हैं ये घर के मक्खन कब निकालोगे? तो मक्खन तो हमको आता है निकालना। आप ये नहीं सोचना हमने कभी ये मक्खन ज्ञान के कहाँ निकाले, कहाँ से सीखे। हाँ, बाबा कहते हैं दुनिया में कोई एक खबर भी सुनकर आते हो ना, तो देखो सारे मिलके कितना बढ़िया मक्खन निकालते हो कि फलाना गलत, फलानी पार्टी गलत, फलाना आदमी गलत, ये सही वो गलत। आपस में ही हम झगड़े करने बैठ जाते। न्यूज चैनल चलाओ या कोई क्रिकेट देख रहा हो तब भी देख, हमको बहुत अच्छे से आते हैं ये मक्खन निकाल। लेकिन ये मक्खन सारे क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो जैसे पानी है। हाँ, पानी को कितना भी रिड़को तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। इंडिया जीती कि पाकिस्तान जीता, किसकी गलती थी, किसने थोड़ा सा मिसफील्ड किया, किसने क्या किया, तुमको क्या मिलने वाला? मिलने वाला है कुछ हाथ नहीं लगेगा। कौन सी पार्टी ने सही किया, कौन सी पार्टी ने गलत किया, तुमको क्या मिल रहा है? तुम तो बाबा कहता है अपना समय श्वास सब व्यर्थ कर रहे हो। यही तो बाबा कहता है कलयुग है, यही कलयुग। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करो, ज्ञान है ना, बाबा कहता है रोज तुमको मुरली सुनाता है। एक रेगुलर मुरली सुनाता है सुबह, और एक रात को सुनाता है हमको अव्यक्त वाणी।
2 टाइम खाना खिलाता है, देखो कितना प्यारा माता पिता है। बच्चे ना खाएं तो वो क्या करे? माँ की तो ड्यूटी है ना, समय पर बना के ले आती है कि आओ खा लो। अब बच्चे ना आए, बच्चे ना खाएं तो माँ भी क्या करे? मिन्नतें ही तो करती है रोज कि आ जाया करो समय पे, पेट भर लिया करो। माँ को भी तसल्ली हो जाती है कि चलो मेरे बच्चे ने कुछ खा लिया। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे कि जितना ये मनन चिंतन करते हो उतना बाबा कहता है मन खुश भी रहेगा और जीवन को शक्तिशाली बना देगा। जो शस्त्रधारी होते हैं वे सदा निर्भय होते हैं, जैसे चौकीदार। चौकीदारों को देखते हो ना, आजकल तो बहुत कम दिखाई देते हैं। पहले गली गली में चौकीदार होते थे, जागते रहो जागते रहो। कोई बंदूक राइफल लेके नहीं बैठता वो। क्या होता? एक डंडा ही होता है बस उसके पास। हम्म, तो यहाँ पर भी बाबा कहता है अगर तुम्हारे पास कोई शस्त्र होगा ना, कौन सा? बाबा कहता है ये है ज्ञान की बात। ज्ञान बाबा कहता है आपके जीवन में ऐसे है जैसे शस्त्र। तो बाबा कहता है जब आपके हाथ में शस्त्र होगा तो बाबा कहता है फिर निर्भय होके जीवन जियो, डर नहीं लगेगा तो। तो बाबा कहते जो सर्व शस्त्र सदा कायम रहते हैं, एक भी कम हुआ तो हार हो सकती है। शक्तियों को दिखाते हैं ना, हाँ, अष्टभुजाधारी। बाबा कहते हैं वास्तव में ये बात किसकी है? अष्ट रत्नों। बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, ये बाबा कहते हैं रतन है। रत्नों का तो बाबा कहता है फिर भी दुनिया में मोल है, मोल भाव करके खरीद लेते। लेकिन ये ज्ञान के रतन बाबा कहता है ये बिन भाग तो मिलते नहीं। वो बाबा कहता है जरूरी नहीं कि तुमको मिल गए तो तुम्हारे काम भी आने वाले, जरूरी नहीं है। हाँ, बाबा कहता है ये रतन मिल मिलकर भी कई लोग गिरा देते हैं जिनको कदर नहीं है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते किसी को घर बैठे लॉटरी मिले फिर भी छोड़ दे तो उसको क्या कहे? घर बैठे बाबा कहता है तुमको लॉटरी लगी, छोटी बात है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है फिर भी बच्चे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो अमृत वेले वह भी लॉटरी मिलती है, अभी इसे नहीं लेंगे तो ये दिन भी याद करें। कई बार आपने महसूस किया होगा दुनिया में, कभी कभी हम कोई लाभ ले सकते थे लेकिन नहीं ले पाए। होता, बहुत मौके आते हैं जीवन में ऐसे, बाद में पछता देते हैं। कई बार सोचते हैं ये प्लॉट हम खरीद लेते अगर उस समय, तो आज इसकी कितनी कीमत हो जाती। हमने खरीदा नहीं, था भी सही पैसा हाथ में, लेकिन चूक। सोचते हैं, हाँ, कभी सोचते हैं ये रिश्ता हमारे पास में भी आया था, हमने मना कर दी, जवाब नहीं दिया, अगर कर लेते तो। सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। हाँ, तो बाबा भी समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले जब उठकर बैठते हो, बाबा कहता है जब मुझे याद करते हो, ये भी जैसे तुम्हारी लॉटरी लगना है। लेकिन बाबा कहता है अगर ये लॉटरी अभी भी नहीं ली तो बाबा कहता है फिर इसे भी नहीं लेंगे तो ये दिन भी याद करोगे। ये दिन बाबा कहता है फिर लौट कर नहीं मिलेंगे तुमको। तो अभी प्राप्ति के दिन है, फिर यही दिन बन जाएंगे पश्चाताप के दिन। अभी तो बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं, बाप बैठा है तो दहेज देगा बेटी को, बिक कर भी दे देता है। ऐसा होता है बाप। भाई देते हैं, क्या कहते हैं? हमारे पड़ोस में आपको बताते हैं वो 6 बहनें, उनके जो फादर थे ना अभी भी हैं वो, 80s में हैं अभी वो। तो वो थे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो 6 बेटियों की उन्होंने, 2 बेटे भी साथ में, एक एक बेटी की उन्होंने शादी करी, 5 बेटियों की शादी कर ली। और जो सबसे छोटी बेटी थी ना वो हमसे भी 1-1.5 साल बड़ी, उसकी सरकारी नौकरी थी। तो कई बार मिलते थे, बात करते थे ना, तो उनकी मदर रोती थी, वो कहती इसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, इसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा। इसका बाप भी रोता है, उसको नींद नहीं आती रात रात में कि बेटी
उम्र निकल रही है, इसका रिश्ता कहीं नहीं हो रहा, नौकरी भी सरकारी है, उम्र भी निकल रही है। वो कहता है मेरी रिटायर होने से पहले पहले हो जाए शादी। बाप को चिंता थी। हाँ, तो जब उसकी शादी निपटाई तो उन्होंने सांस ली कि चलो बेटियों का कन्यादान तो हो गया। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहता है अभी प्राप्ति के दिन है ना, तो बाप बैठा है बच्चे, जितना चाहिए बाबा कहता है मेरे से लेते जाओ। एक बार बाबा कहता है मैं उठा, तो बाबा कहता है बच्चे फिर बाप से लड़की डिमांड कर सकती है और किसी से नहीं कर सकती। फिर तो जो दे दे श्रद्धा से वो दे दे, वो भी एहसान मानती है पूरे जीवन कि मेरे भाइयों ने मेरी शादी कर, रिश्तेदारों ने मिलकर कर, और बाप ने करी, मानेगी कभी एहसान? बल्कि और कमियां निकालेगी। देखो पापा, उसकी शादी में ये हुआ, आपने तो मेरे लिए ये नहीं किया। बेटी का हक है बाप पर। तो इसलिए बाबा कहता है अभी तो प्राप्ति के दिन है ना, बाबा कहता है फिर पश्चाताप के दिन होंगे। दुनिया में भी एक उम्र होती है शादी की। लोग सोचते हैं उम्र निकल जाएगी तो फिर क्या सुख मिलेगा। अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा, ज्यादा उम्र हो जाएगी तो। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर भी समय को समझना। बाबा कहते हैं जीवन में एक समय है हर चीज का। बाबा कहता है किस्मत से तुमको बाप मिला है। लॉटरी लगी है ना, बाबा कहता है घर बैठे लगी है, कहीं ढूंढने गए थे क्या? दुनिया में देखो कितने सत्संग होते हैं, हम सब ने भक्ति की है। ऐसे सीरियस कहीं बैठकर हम पढ़ते थे डायरी पेन लेकर? क्या कहो? हाँ, इतना अपने ऊपर कभी अटेंशन देते थे कि हम क्या सोचते हैं सारा दिन? क्या कोई ऐसी कमाई कर रहे हैं जो आगे हमारे काम आए? क्या संसार से हमारा एक न्यारापन, एक प्यारापन डेवलप हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था वहां पे। वहां कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ तो बाबा हमारी तैयारी करा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये है अविनाशी प्राप्ति, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। उम्र निकल रही है, उम्र निकल रही है माना जीवन हाथ से निकल रहा है। वहां एक उम्र है लड़की की, लड़के की कि यहाँ शादी करो, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। वो भी बड़ा गर्म बाजार है, जितना खपते जाते हैं उतना दिमाग खराब होता चला जाता है। लेकिन यहाँ बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है तेरे जीवन की, जीवन हाथ से छूटा जा रहा है और तुम नखरे ही करते जा रहे कि कल से सुन लेंगे, 2 साल बाद सुन लेंगे, बच्चे तो सेट हो जाए। बाबा कहते हैं सब सेट हो जाएगा। हाँ, कहीं तू अपसेट मत हो जाइए। बाबा कहते हैं जो बाप से जुदा है वो अपसेट। माया बाबा कहता है तुमको अपसेट कर देती। तो इसलिए घर चलने की तैयारी है। बच्चों के पास, हम घर, सबके घरों में बेटियां होती हैं, तो रोज रोज उस बेटी के कानों में एक बात जरूर डालते हैं कि सब्जी बनाना सीख ले, आटा गूंदना सीख ले, तेरे काम आएगा। वो बच्चा इरिटेट हो जाता है रोज सुन सुन। हम यहाँ तक जानते हैं किसी को, तो वो जब अनमैरिड थी ना तो वो बड़े प्राउडली कहते थे, वो कहते थे कि मैं तो शादी के बाद वर्किंग होंगी और सास के आगे ये नोटों के बंडल फेंक कर कहूंगी कि काम करवा ले माइयों से, मेरे बस की बात नहीं। और आज वो, उनको हम देखते हैं, जितनी भी जिठानियां थी ना सब एक एक करके निकल गई, और वो आज अपनी सास के साथ सारा काम करके देती है, ऊपर रहती है लेकिन सब्जी रोटी नीचे भेजती है, और नौकरी भी कर रही। तो कितना परिवर्तन आता है सोच का, जिम्मेवारी। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे अभी तुमको घर जाने की तैयारी कर। तो कोई बाबा कहता है कोई लक्षण तो हो, नहीं तो ससुराल में जाके तो नाक कटा दोगे कि माँ बाप ने क्या सिखाया, कि 10-10 बजे तक बच्चे सो ही रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको अभी क्या देने आया हूँ? बाबा कहते हैं मैं तुमको अच्छे संस्कार देने आया हूँ। क्योंकि 84 जन्म की, बाबा कहता है तुमको पारी खेलनी है।
छोटी बात नहीं होती। तो तैयारी होना अर्थात सब रस्सियां टूटी हुई। देखो, तैयारी होना सब रस्सियां टूटी हुई हो, मतलब जब हम अपने घर से बेटी को विदा करते हैं ना, तो क्या करते हैं? विदाई माना एक रस्सी तोड़ते हैं उसके साथ, कि आज से तेरा घर वो है। करते नहीं करते? तो रस्सी तोड़ी ना, ममत्व की रस्सी तोड़ी। पता है, अब ये बच्चा हमको रोज नहीं दिखेगा, कभी कभी देखेंगे, फोन पे बात भी शायद कभी। आजकल तो घर घर में फोन है, हाथ हाथ में फोन है। पुराने समय में लोग बेटियां विदा करते थे ना, तो सालों साल देखते भी नहीं थे। खबर पहुंचती थी कि आपके घर नाती हुआ, नातिन हुई। और कब जाके बच्चों को देखते थे? जब वो बच्चे 4-4, 6-6 महीने के हो जाते थे। क्योंकि पुराने लोग तो ससुरालों में जल्दी जाते भी नहीं थे, शर्म करते थे कि रोज रोज बेटी के घर क्या जाए। तो यहाँ बाबा समझाते, बाबा कहते हैं घर जाने की तैयारी करना माना पुराने घर से, बाबा कहता है तुम्हारा जो मोह की रस्सियां हैं इनको तोड़ना। तो बेटी जब तक माँ के घर को छोड़ेगी नहीं, ससुराल जाएगी कैसे? बाबा कहता है ये जो पुरानी दुनिया है ना, बाबा कहता है बच्चे यहाँ से तो तुमको अभी जाना पड़ेगा। अगर रस्सियां टूटी हुई होंगी तो घर जाएंगे, नहीं तो जन्म लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, बाबा कहता है अगर पुराने घर से तुम्हारी मोह की रस्सियां नहीं टूटी तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है देखो मृत्यु तो होनी है ना। बाबा कहता है बच्चे जीवन तो चलता जा रहा है, श्वासें तो बहती जा रही, लेकिन बाबा कहता है अगर तुम्हारी कलयुग से मोह टूट गया, कलयुग से अगर हमारा मोह भंग हो गया, तो बाबा कहता है फिर तुम कलयुग में नहीं आओगे। अब तुम कलयुग की आत्मा नहीं हो, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज हैं। लेकिन बाबा कहता है अगर पुराने घर से, पुरानी दुनिया से ममत्व है, मोह की रस्सियां टूटी नहीं, तो बाबा कहता है जन्म तो लेना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है अफसोस, अहो माया, कलयुग में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग की तुमने तैयारी ही नहीं की, सतयुग तुमने यहाँ बनाया ही नहीं। बनाया सतयुग, इसलिए देखो दुनिया में भी जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो दुनिया एक ही बात करती है कि राम नाम सत्य। वो कभी नहीं कहते तुम्हारी 500 गज की कोठी सत्य है, वो कभी नहीं कहते तुम्हारी ये इतनी मोटी पेंशन सत्य है, वो कभी नहीं कहते तुम्हारे इतने बड़े बड़े मेडल सत्य हैं, तुम्हारा इतना बड़ा जो परिवार है ये सत्य है। नहीं, कहते हैं सब झूठ है, बस एक राम नाम सत्य। तो बाबा कहता है रस्सी टूटी, रस्सी टूटी। हाँ, तो बाबा कहता है सर्विस में समाप्ति की है, इतने अभ्यासी हुए हो कि कुछ भी हो सहज ही शरीर से निकल जाएंगे। बाबा कहता है आपकी ये तैयारी होनी चाहिए, जैसे मक्खन से बाल निकलता है ना, ऐसे बाबा कहते हैं तुम तैयारी रखना कि सहज ही शरीर से निकल जाएंगे। है इतनी तैयारी? बाबा कहते हैं शरीर में तो आसक्ति तुम्हारी कितनी जबरदस्त। हाँ, तो कोई भी संबंध संस्कार कशम कश ना करे, अंत समय तेरा राम सहाय। तो बाबा कहता है बच्चे अंत में अगर परिवार याद आया, बच्चे याद आए, धन याद आया, बाबा कहता है ये जो कर्मेंद्रियां सुख भोगती हैं, जीभ से खाने का, आंखों से, बाबा कहता है अगर तुमको ये सब याद आया, ये कश्मकश हुई, तो बाबा कहता है फिर क्या हो जाएगा? हाँ, बाबा कहता है बच्चे जाना तो सबको है, लेकिन एक है जाएंगे सहज, एक जाएंगे युद्ध करते करते। दुनिया में आप देखो, अगर कोई राजयोग नहीं सीखता ना, हम सब यहाँ से युद्ध करते करते जाते हैं, क्योंकि मरना कोई भी नहीं चाहता। क्योंकि मरना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इतनी जीवन हमने ये मेहनत की, परिवार, बच्चे, घर गृहस्थी सब जमाया, अब छोड़े कौन? छोड़ना तो कोई भी नहीं चाहता, ये भी पता है कि छूटना सब कुछ है, लेकिन
छोड़ना कोई चाहता नहीं। क्यों? क्योंकि वासना इतनी प्रबल है, पता नहीं आगे क्या मिलेगा। छिपकली बनेंगे, खरगोश बनेंगे, गाय बनेंगे, बिच्छू बनेंगे। इतना अंधकार है हमारे अंदर, तो फिर मरना कौन चाहता? कहते हैं यही ठीक है, बीमारी है ना, कम से कम खटिया है, दाल फुल्का है, बच्चे हैं, परिवार है, सुख साधन है, तो हम क्यों जाए? तो बाबा यहाँ हमको समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे जाना तो सबको है, लेकिन एक जाएंगे सहज और एक जाएंगे युद्ध करते करते। डायरेक्ट जाओगे या वाया जाओगे? दो रास्ते हैं, बाबा कहता है। मुझ तक आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता बाबा कहता है डायरेक्ट आ जाओगे, अगर अंत समय बाबा कहता है एक प्रीत बुद्धि केवल मुझसे होगी तो। नहीं तो बाबा कहता है वाया आओगे, माना धर्मराज की सजाएं खा खा कर बाबा कहता है आओगे। आना तुमको इधर ही पड़े। तो बाबा कहता है अब देख लो कैसे आना, वो तुम्हारी चॉइस है। तो धर्मराजपुरी कस्टमपुरी है। अगर कुछ साथ में रह गया तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। देखना कस्टम क्लियर है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई ऐसी चीज साथ नहीं ले आना कि कस्टम में तुमको रुकना पड़ जाए। कस्टम वाले बाबा कहता है तुमको ऐसी कोई चीज साथ नहीं ले जाने देंगे जो अलाउ नहीं है। तो आत्मा कैसे आई थी? हाँ, बाबा कहता है आत्मा कैसे आई थी? बाबा कहता है निर्विकारी आई थी। एक भी विकार बाबा कहता है अगर तुमने साथ दबा लिया, छिपा लिया, तो बाबा कहता है फिर कस्टम पे रुकना पड़ेगा। अब बाबा कहता है देख लो क्या करना, छोड़ दो। बाबा कहता है मैं तो रोज समझाता हूं तुम्हें। तो बाबा समझाते पासपोर्ट आदि सब चेक करना, बैग बैगेज सब चेक करना। कहीं जाते हैं तो हर चीज देखते हैं, टिकट ठीक से रख ली कि नहीं, जो सामान रास्ते में चाहिए, खाने का सामान, पानी की बोतल, कुछ पैसे, कुछ मोबाइल, कुछ चार्जर, हर चीज अपनी तैयारी करके निकलते हैं घर से। वो बाबा कहते हैं दुनिया से जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे सब चेक करना। तो हमारा पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट में क्या होती है? एक फोटो लगी होती है। हाँ, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पासपोर्ट है ये है आपकी स्थिति। चेहरे की बात नहीं है, यहाँ बाबा कहते हैं तुम्हारी स्थिति की बात है। तो अपनी स्थिति को चेक करना तुम। वो पासपोर्ट चेक करते हैं, ये जो लेके खड़ा है इसकी शक्ल और फोटो सेम सेम है ना? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी स्थिति चेक करूंगा। शक्ल से मुझे कोई मतलब नहीं है, शक्ल तो बाबा कहता है ये तुम्हारी अंतिम संस्कार में खल्लास। तो पासपोर्ट माना अपनी स्थिति को चेक करना कि पासपोर्ट है मेरे पास। वो बाबा कहता है फिर बैग बैगेज, कि बैग में क्या भरा है हम। तो बाबा कहता है इस बैग में क्या भरना, गुण और शक्तियां भर के ले जाना। तो बाबा कहता है सीधा मेरे पास आओगे। अगर इसमें बाबा कहता है विकार भरे, थोड़ा थोड़ा गुस्सा, थोड़ी थोड़ी इरिटेशन, थोड़ी थोड़ी किसी की निंदा, किसी के लिए राग, किसी के लिए द्वेष, हाँ, तो बाबा कहता है फिर कस्टम वाले तुमको पकड़ लें, कहेंगे इधर आओ। अब बाबा कहता है देख लो क्या साथ लेके चलना। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी चॉइस है। कस्टम वाले फिर क्या क्या पूछते हैं, हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे धर्मराज की सजाओं से खुद को बचा लेना। तो बचाने के लिए बाबा कहते हैं रोज चेक करो अपना पासपोर्ट। बाबा कहता है अपना बैग बैगेज। पता नहीं कौन सा दिन अंतिम है, हमें नहीं पता। इसलिए बाबा कहता है ये दो चीजें हमेशा तैयार रखनी है। आप देखो दुनिया में भी कुछ लोग होते हैं ना, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ऐसी ऐसी कई चीजें बहुत ध्यान से रखते हैं ना, आप और हम भी रखते हैं। पैन कार्ड कहाँ, आधार कार्ड कहाँ, वोटर कार्ड कहाँ, हाँ, ऐसे ही बाबा कहता है रोज चेक करना। सुबह उठते ही बाबा कहता है अपना पासपोर्ट चेक करो, अपनी स्व की स्थिति चेक करो कि ठीक हूँ, मन राजी है, मन पर कोई बोझ तो नहीं है। तो पासपोर्ट ठीक कर लिया, तैयार है पासपोर्ट, और
बैग बैगेज तैयार करना। सारी शक्तियां रख ली ना, 84 जन्मों में, हर जन्म में हर एक शक्ति काम आने वाली है। तो पानी की बोतल, हर चीज जो हमको रास्ते में काम आएगी, ये हमको यही तैयारी करनी है। यही बाबा कहता है, जब बाप बैठा है तो बाबा कहता है बैग बैगेज भर लो। इसके बाद बाबा कहता है फिर कोई तुम्हारी तैयारी नहीं कराने वाला। ओम शांति।